बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सारिम साबिर और आप लोग देख रहे हैं सारिम इस्लामिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से चंद मोजज़ात बताएंगे। तो चलिए आज की अपनी ये वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ताला अन्हो ने फरमाया कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। एक अराबी आपके पास आया, आपने उसको इस्लाम की दावत दी। उस अराबी ने सवाल किया कि क्या आपकी नबूवत पर कोई गवाह भी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, ये दरख्त जो मैदान के किनारे पर है मेरी नबूवत की गवाही देगा। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त को बुलाया और वो फ़ौरन ही ज़मीन में चीरता हुआ अपनी जगह से चलकर बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ और उसने आवाज़ बुलंद 3 मरतबा आपकी नबूवत की गवाही दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इशारा फरमाया तो वो दरख्त ज़मीन में चलता हुआ अपनी जगह पर चला गया। इमाम बगवी ने इस हदीस में ये रवायत भी तहरीर फरमाई है कि उस दरख्त ने बारगाह अक़दस में आकर अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहा। अराबी ये मौजज़ा देखते ही मुसलमान हो गया और जोश अक़ीदत में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपको सजदा करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर खुदा के सिवा किसी दूसरे को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें। ये फरमा कर आपने उसको सजदा करने की इजाज़त नहीं दी। फिर उसने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इजाज़त दें तो मैं आपके दस्ते मुबारक को वो सदूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इसकी इजाज़त दे दी। चनाचा उसने आपके मुक़द्दस हाथ को वालहाना अक़ीदत के साथ चूम लिया। इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक्का मुकर्रमा में एक पत्थर है जो मुझे बरसत की रातों में सलाम किया करता था, मैं उसे अभी जानता हूँ। नाज़रीन कराम, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब तरीन नबी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नबूवत ये थी कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से गुजरते इंसान वगैरह इंसानी क़ुव्वतें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम और दरूद भेजा करती थीं। ये अल्लाह करीम के अपने महबूब नबी से मोहब्बत का इजहार है कि अल्लाह खुद अपने नबी पर दरूद व सलाम भेजता है और अपनी मखलूक़ात को भी इसकी हदायत फरमाए। लेकिन इंसान ऐसा नाकदर और कुछ फ़हम है कि वो अल्लाह की हिदायत पर अमल के बजाय दरूद व सलाम पर बहस शुरू कर देता है। दरूद व सलाम की हिकमत और फजीलत में हर किसी की भलाई पोशीदा है। ये हर इंसान की ज़िंदगी का बेहतरीन अमल है जो उसे इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माला माल कर सकता है। हदीस मुबारक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मौजज़ात भी मौजूद हैं कि जब दरख्तों और पत्थरों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और दरूद पढ़ा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, हम मक्का मुकर्रमा में हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के गिरद नूहा में गए तो रास्ते में जो पत्थर और दरख्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आता तो वो कहता, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, आप पर सलाम हो। पत्थरों और पहाड़ों की जानिब से रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम को इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैहि भी रिवायत किया है कि हज़रत अबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना, मैंने देखा कि मैंने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फ़लाँ वादी में दाखिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस भी पत्थर या दरख्त के पास से गुज़रते तो वो कहता, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, आप पर सलाम हो। और मैं ये तमाम सुन रहा था। उर्दन के शुमाली सहरा में एक दरख्त ऐसा भी है जो गुज़श्ता 1400 साल से आज भी हरा भरा है और इसके बारे में बताया जाता है कि इस दरख्त के नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था। इस दरख्त के गिर्द सैकड़ों किलोमीटर तक कोई दरख्त या पौधा नहीं है और ये दरख्त तनहा लकोदक शहर अमी में खड़ा है, जो इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने इस दरख्त को आज भी कायम रखा है। इस दरख्त को जो एजाज़ हासिल है वो किसी और दरख्त को नहीं।
जिसकी वजह से इसे सहाबी दरख्त भी कहा जाता है। और ये अल्लाह की कुदरत है कि ये दरख्त सदियाँ गुजर जाने के बाद भी सही सलामत है। रवायत है कि इस दरख्त के नीचे कोई नहीं जा सकता था और जो भी इसके नीचे जाने की कोशिश करता तो वो खौफजदा होकर भाग जाता। ईसाई इस बात पर यकीन रखते थे कि इस दरख्त के नीचे सिर्फ नबी आखिरी अल-ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरेंगे। इस दरख्त के करीब ही एक गिरजाघर था जहाँ एक खानकाह में बहराए नामी अंजील का बहुत बड़ा आलिम मुकीम था। ये इस इलाके में कदरो मंजिलत से देखा जाता था। बहरा एक गोशा नशीं शख्स था, अपनी खानकाह से बाहर नहीं निकलता था और शहर के लोगों से इसके रवाबत बिल्कुल नहीं थे। इसकी तहकीक थी कि इधर से नबी आखिर अल-ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र होगा। चनाचा वो यहाँ आने जाने वाले हर काफ़िले को खिड़की से बगौर देखा करता था, मगर उसे वो हस्ती नज़र ना आती जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक अरब से हुआ काफ़िला वहाँ रुका। बहीरा ने अपनी खानकाह की खिड़की से एक हैरत अंगेज़ मंजर देखा। उसने देखा कि सामने दरख्त के नीचे एक 12 साला लड़का बैठा है। दरख्त की शाखें उसे धूप से बचाने के लिए उस पर झुकी जा रही हैं और जब वो लड़का उठकर धूप में गया तो बादल का एक टुकड़ा उस पर साया फिगन हो गया। सालेहा साल की तहकीक और इस आलिम के मुताबिक उसे उसी दिन और उस हस्ती का इंतज़ार था। वो बड़ी तेज़ी से अपनी खानकाह से बाहर निकला और काफ़िले में घुस गया। काफ़िले के तमाम लोग अपने अपने काम मसरूफ़ थे। बहीरा इन लोगों से मुखातिब हुआ, आप लोग खानकाह तशरीफ़ ले चलें, मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को दावत है और खाने का अहतमाम किया गया है। काफ़िले के तमाम लोग एक दूसरे का मुँह देखने लगे, गोया निगाहें एक दूसरे से पूछ रही थीं कि हम लोग कई बार यहाँ आए, ठहरे और चले गए, लेकिन बहीरा ने कभी नहीं पूछा आज वो क्यों इतना मेहरबान हो रहा है। वह बहरहाल क्या करते, तमाम लोगों ने उसकी दावत कबूल की और बहीरा की रहनुमाई में उसकी खानकाह की तरफ रवाना हो गए। बहीरा ने सब का परतपाक खैर मुकदम किया, बोला, भाइयों मैं चाहता हूँ कि आज तुम सब मेरे साथ खाना खाओ और तुम में से कोई भी रह न जाए। अहले काफ़िला बोले, हम सब तो आ गए हैं। हाँ, एक छोटा लड़का भी हमारे साथ था जिसे हम वहीं दरख्त के नीचे छोड़ आए हैं। बहीरा ने कहा, नहीं नहीं, लड़का है तो क्या हुआ, उसको भी बुलाओ, वो भी यहीं हमारे साथ खाना खाएगा। लोगों ने कहा, बाखुदा ज़रूर कोई बात है। चनाचा बहीरा ने एक शख्स को हज़रत अबू तालिब के डेरे पर भेजा जो वहाँ जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर आया। बहीरा और तमाम मेहमान बैठे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे। बहीरा की नज़रें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो जमकर रह गईं और वो टिकटिकी लगाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता ही रहा। सब ने खाना खाया और इधर उधर फैल गए। कोई चहलकदमी कर रहा था तो कोई घूम घूम कर बहीरा का गिरजाघर देख रहा था। इस वक्त बहीरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, बेटा तुम्हें लातो इज़ा की कसम जो कुछ पूछूं बतला देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लातो इज़ा कसम ना दीजिए। बहीरा ने कहा, अच्छा खुदा कसम जो कुछ पूछूं सब बतला देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछिए क्या पूछते हैं। अब बहीरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप ही के बारे में मुख्तलिफ सवाल करने लगा। कुछ मिजाज और कुछ तबीयत का हाल पूछा, कुछ अदात व इखलाक के बारे में दरियाफ्त किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हर सवाल का जवाब देते रहे। इतने में आपके चचा अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने आ गए। बहीरा ने पूछा, ये लड़का तुम्हारा कौन होता है? अबू तालिब ने कहा, ये मेरा बेटा है। बहीरा बोला, ये कैसे हो सकता है? मेरे इल्म के मुताबिक ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। इस लड़के का बाप जिंदा हो, ये हो ही नहीं सकता। हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहीरा की मालूमात देखी तो दंग रह गए। बोले, हाँ ये मेरा भतीजा है। बहीरा ने कहा, और इसका बाप? अबू तालिब बोले, अभी ये माँ के पेट ही में था कि बाप का इंतकाल हो गया। बहीरा बोला, तुमने सच कहा, तुम्हारा ये भतीजा एक अजीम इंसान होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर बाआवाज़ बुलंद कहने लगा, ये सरकार दो आलम हैं, ये रब्बुल आलमीन है, अल्लाह ने इन्हीं रहमतुल आलमीन बनाकर महबूस फरमाया है। अहले काफ़िला बहीरा की ये बातें सुनकर हैरत ताज्जुब में डूब गए। काफ़िले में से एक कुरैशी रईस ने पूछा, ए मोहतरम बुज़ुर्ग, आपको ये बात कैसे मालूम हुई? बहीरा ने जवाब दिया, जब आप लोग आ रहे थे तो मैं देख रहा था कि तमाम दरख्त और पत्थर इनके सामने सजदा कर रहे थे और एक बदली इनके सर पर साया किए हुए थी। और जब काफ़िला इस दरख्त के नीचे बुरा जमान हुआ था हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह थे जहाँ दरख्त का साया ख़त्म हो जाता है। तो उस दरख्त ने फ़ौरन झुककर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर तस पर साया कर दिया। ये खसूसियत सिर्फ अंबिया किराम को हासिल होती है। इसके अलावा
मैं इन्हें महर नबूवत से भी पहचान हो सकता हूँ जो इनके दोनों कंधों के दरमियान हो। कि ज़ियाफ़त से फारिग होकर बहीरा ने अबू तालिब से दरख्वास्त की कि तुम अपने भतीजे को वापस ले जाओ। खुदा कसम जिस हद तक मैंने इन्हें पहचान लिया, अगर रूमी यहूदी इन्हें देखेंगे तो लामत नबूवत और मोजज़ात की मदद से इन्हें पहचान कर इनकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। यूँ हज़रत अबू तालिब हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर काफ़िला के हमरा मक्का वापस गए। जदीद साइंस के तजर्बात और हकीकत ये साबित हो चुका है कि शजर और हजर भी शऊर रखते हैं। मौजूद जाफ़र अफ़ियाई हदूद के मुताबिक ये दरख्त उर्दन में मौजूद है। हुकूमत उर्दन ने इसके करीब हिजाज से शाम को जाने वाली इस तजारती शाहराह के आसार भी तलाश कर लिए हैं और इस दरख्त की डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जो नाज़रीन इंटरनेट पर देख सकते हैं। इसकी अहम निशानी ये है कि सैकड़ों मील तक लकोदक तपते सहरा में उगा हुआ ये तनहा दरख्त मौजूद है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद दरूद सलाम के नजराने पेश करने की ताकत व तौफीक फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको मालूमाती लगे और पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।